धाम माने होता है प्रकाश। तो प्रकाशेन स्वयं श्री हरि, भगवान श्री हरि ही प्रकाश स्वरूप है। उन्हीं एक प्रकाश है। क्यों कि ज्ञान प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश केवल भगवान श्री हरि नारायण है। इसलिए निरस्त कुहकम एकदम प्रेम पूर्वक भावगत होकर के परमात्मा का होकर के और परमात्मा का चिंतन करते रहना, यही धाम का प्रवेश करना है। तो सत्यम परम धीमहि, यही भगवान सत्य की व्याख्या बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सत्य है। दूसरे भाव से समझिए, यह जानिए कि श्री कृष्ण के बारे में ही नहीं कहा गया है, भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में कहा गया है। अच्छा, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ये जान लीजिएगा। राम कृष्ण दोनों एकाकार पर ब्रह्म परमात्मा है और यही पूर्णावतार है। यही दोनों पूर्णावतार है। और इन्हीं की कथा, राम की कथा और श्री कृष्ण की ही कथा अधिकतर होती है। भैया का हो रहा है राम कथा चल रही है, भैया का हो रहा है कृष्ण कथा चल रही है। लेकिन कृष्ण कथा और राम कथा दोनों सुनने से, जब तक यहाँ है तब तक सुन रहे हैं, ठीक है। अब पता लगे बाहर निकल गए तो भूल गए सब। ऐसे जगह कथा हो रही थी, 7 दिन कथा संपन्न हो गई। जब 7 दिन कथा संपन्न हो गई तो पंडित जी जब जाने लगे, बिल्कुल तैयारी कर ली, अपना बैग वैग समेट लिए, तो जाने लगे तो जजमान दौड़े दौड़े पहुंचे। अब पंडित जी के अपने व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया, तो कहा कि प्रभु ये बताइए, 7 दिन तो बड़ी सुंदर भगवान की अनेक अनेक लीलाओं का आपने वर्णन किया, बड़े अश्वमधुर ढंग से, अच्छे शब्दों से आपने भगवान की बड़ी सुंदर कथा सुनाई, लेकिन राम कथा तो समझ में आई। लेकिन अच्छा ये बताइए गुरु जी, कहें हाँ पूछिए बच्चा। कहें गुरु जी एक बात समझ में नहीं आई। कहें क्या? कहें अच्छा ये बताइए, राम राक्षस थे कि रावण? तो गुरु जी तो बड़े संकोच में पड़े, ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ। 7 दिन लगता है कि हम सही से सुना नहीं पाए या ये सुन नहीं पाए। तो गुरु जी ने कहा कि भैया ना राम राक्षस थे ना रावण राक्षस थे, एक आप थे एक हम, और दूसरा कोई नहीं था। तो भगवान की कथा केवल कथा स्थल से कहीं सीमित न रखिए, क्योंकि जीवन में कहीं ना कहीं से भगवान की कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता, बिना उनके इशारा के कुछ हो नहीं सकता। ये सत्य है कि इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। तो इस प्रकार भगवान की ही सारी लीला है, भगवान की ही सारी व्यवस्था बनाई गई है कि काया की श्वासा डोरी का, काया की श्वासा डोरी का एक भी श्वास हम आपको फ्री नहीं मिला, ये जान लीजिए। अगर जैसे लोग मनमानी करते हैं ना, अच्छा सांस में भी मनमानी करिए कि हफ्ते में जो है जो संडे आजकल जो रविवार आता है, तो ये हुआ कि आज छुट्टी है तो आज सांस लेना भी बंद कर देते हफ्ते में, तो समझ में आ जाएगा क्या होगा। तो वही अंतिम वाला चारा होगा। तो जब एक चीज फ्री आपको नहीं मिला है, सब कुछ गिन गिन के मिला है कि काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथों में है, हंसना रोना जीना मरना ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है।
राम सिया राम सिया राम सिया राम। इस राम प्रकार सिया राम सिया राम सिया राम। भगवान की जो सुंदर व्यवस्था है कि भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, लेकिन सकल पदार्थ है जग माही, लेकिन कर्म ही नर पावत नाही। सब कुछ भरा है, परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन हम आप प्रयास नहीं करते। जब तक हम आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक वो प्राप्त